हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट क्लास में हमने सांख्यिकी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज ये सांख्यिकी पार्ट 2 होने वाला है। इस क्लास में आज हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। लास्ट जो पार्ट था अपना, उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था माध्य। ठीक है, पहला टॉपिक माध्य पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने माध्यक पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, बहुलक अब पढ़ेंगे। माध्य और माध्यक हम पढ़ चुके हैं और बहुलक हमारा बाकी रह रहा है। बाकी इसके अंदर एक चीज और बाकी है अपनी, जो माध्य होती है, माध्य की दो विधियां होती है। पहली तो होती है कल्पित कल्पित विधि, दूसरी होती है पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। ठीक है, दो विधियां होती है, ये विधियां अपने बच रही है। ठीक है, अब देखना, अपन देख लेते हैं आज बहुलक। बहुलक देखने वाले हैं आज की क्लास में अपन, बहुलक। ठीक है, बहुलक हमारा आज का टॉपिक क्या है, बहुलक है। उसके बाद हम माध्य के तो दो टाइप है। पहला तो है कल्पित, जो माध्य दो के माध्य की जो दो विधियां हैं, पहली तो है कल्पित विधि और दूसरी है पग विचलन विधि। उनको भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले इसी के अंदर भी सेम उसी टाइप से तीन पार्ट कर लेंगे। तीन टाइप होंगे इसके भी, देखना इसके अंदर। पार्ट फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लियर कर लेते हैं, देखना। 1 मिनट। कौन कौन से टाइप थे इसके अंदर, वही तीन टाइप अपने जो अपने माध्य और माध्यक में पढ़े। कौन कौन से टाइप थे वो देखना। ठीक है, कौन कौन से टाइप थे वो, सबसे पहला जो टाइप था अपना वो था साधारण। कौन सा था, साधारण, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, साधारण, साधारण टाइप। दूसरा क्या था, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। और लास्ट जो था अपना वो क्या था, एक वर्गीकृत। तीनों में क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, देखना। सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं, इनको सेपरेट कर लेता हूँ। पहला साधारण हो जाएगा अपना, ठीक है, दूसरा अवर्गीकृत हो जाएगा और लास्ट वाला वर्गीकृत हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, देखना इसके अंदर आगे साधारण वाले में सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तीनों में है। ठीक है, पहला साधारण वाला है, उसमें एक क्वेश्चन देखना है। इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, देखना क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। इसको संख्या रहती है 1 2 3, 2 1 3 और 2। ठीक है, ये दे दिया संख्या, इसके अंदर पूछ लिया कि इसका बहुलक बताना है। यहाँ क्या पूछ लिया कि बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, बहुलक बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ बहुलक पूछा, अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखना। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले पुरानी जो अपन ने पढ़ा है अभी तक साधारण के तीनों कॉन्सेप्ट, उनको आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा है माध्य। माध्य के अंदर जो साधारण वाले माध्य निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के उतनी संख्या उनका भाग दे देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था माध्य। माध्य में सबको क्रम वाइज जमाना है, मतलब छोटी से बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। बढ़ते हुए क्रम में जमा के उनके बीच का जो मिड वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जो बहुलक होता है उसके अंदर कैसे आंसर आता है, इसके अंदर देखना बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है, यहाँ देखना एक जो है वो 2 बार आ रहा है, और लेकिन दो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं आपको माध्यम माध्यक भी बहुलक, मतलब माध्यम माध्यक भी आपको रिवाइज करवा दिया और बहुलक भी करवा दिया यहाँ से। अब देखना इसका क्वेश्चन, इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा f। ठीक है, यहाँ 2 3 कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो,
4 ले लो, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी ले लो 1 या 5 ले लो, 3 ले लो, 8 ले लो और 2 ले लो, ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब देखना सारे वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था माध्य, ठीक है। माध्य का अवर्गीकृत में अपन ने कैसे पढ़ा था, उसके अंदर हमने किया था f और x आने के बाद fx को मल्टीप्लाई करके fx मतलब f और x को मल्टीप्लाई करके fx निकाला था, फिर उसको सिग्मा fx किया था। जैसे ही सिग्मा fx हुआ था तो वहां फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो वो फॉर्मूला लगा के अपन ने उसका आंसर कर दिया था। इसके बाद देखना जो हमने माध्यक किया था, माध्यक के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले CF निकाला था। CF आपको निकालना आता है, F में जोड़ दे जाओ क्रॉस में, मैंने बता रखा है आपको पहले पुरानी क्लासेस में। तो वहां से मैंने CF निकाला है, तो लास्ट में जो योग आया N आया या सिग्मा F आया, उसमें 2 का भाग देख के देखना है कि F जो CF है उसमें उससे बड़ा वाली संख्या कौन सी मिल रही है। जो बड़ी वाली संख्या मिली उसी के बराबर में जो x लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ बहुलक क्या होगा। जो बहुलक यहाँ होने वाला है, ठीक है, बहुलक यहाँ बहुलक जो होने वाला है वो अपने को f में देखना है कि f में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। f में सबसे बड़ी संख्या क्या लिख रही है यहाँ पे, 8 अपने पास मिल रहा है, ठीक है। बहुलक में सबसे बड़ा 8 मिल रहा है, तो इसका x वाला क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज, देखते हैं आगे, ठीक है। अब अगला टाइप कर लेते हैं अपन इसका, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर सारणी बना लेते हैं वर्गीकृत वाले में। तो वर्गीकृत में तीनों का भी एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं, पहले सारणी बना लेता हूँ। ये फर्स्ट यहाँ तो हो जाएगा वर्ग, ठीक है, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और करें। देखना अब यहाँ से इसमें मान लिख देता हूँ, इसमें वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से। तो देखना सबसे पहले यहाँ तो क्या लिखूंगा, इस जगह तो आ जाएगा वर्ग, ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा वर्ग, ठीक है, और इस जगह क्या आ जाएगा f। वर्ग यहाँ पे कितने से ले रहा हूँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 50 से कितना, 50 से 60, 60 से 70, एक और ले लेंगे 70 से 80, 80 तक बना लो, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिख लेंगे 5, 2, 7, 8, 3, 4 और 1, ठीक है। ये मैंने कोई रैंडम ली है, मान इसमें उल्टा पुल्टा भी आ सकता है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चंस जो अपन चैप्टर करेंगे वहाँ सारे लॉजिकल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने हटा दिया। अब देखना है इसके अंदर, ठीक है, आपको पूरा विजिबल होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। देखना सोल्व कर लेते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करूंगा मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, फॉर्मूला देख लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो अपन देख लेते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है अपने पास फॉर्मूला L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आता है, h आता है। आपको पूरा विजिबल होगा वैसे तो, ठीक है। और अगर विजिबल ना हो तो यहाँ h है, एक बार थोड़ा सा इधर कर देता हूँ उसको, कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा विजिबल, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है इसका। अब तीनों एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं माध्य से। माध्य में क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले x निकालते थे, x निकालने के बाद ये अपन क्या करते थे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करते थे, ठीक है। उसके बाद आपने माध्यक देखा, उसमें CF निकाला
और n/2 करके जो n/2 पे मान आ रहा है उसका मान अपन ने देखा CF में उससे जस्ट बड़ा जो मिल रहा है उसी कॉलम को लेके उसके सारे वैल्यू अपन ने देख लिए। वहां फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इंटू में H होता है। यहाँ ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है अपने पास। तो देखते हैं यहाँ से सबसे पहले सबसे बड़ा वाला देखना है। F में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो क्या है अपने पास F1 है। नंबर 1 सबसे बड़ा होता है तो F1 सब ये हो गया। इसके ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो F1 आया है सबसे बड़ी वाली उस कॉलम को तो अपन ने को पहले मार्क कर ही लेना। सबसे पहले इसी को मार्क करना है, उसी के बाद मान लिखने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जो है उसके सारे मान लिख लेता हूँ। L बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, L बराबर जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या की जो सबसे निचला जो वो होगा, मतलब निचला जो लिमिट होगी, सबसे लोएस्ट लिमिट होगी वही L होगा, मतलब 40 L हो गया। इसके बाद F1 कितना हो जाएगा 8, F0 कितना हो जाएगा यहाँ से 7 और F2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और H की वैल्यू आप जानते हो कि दोनों जो वर्ग आ रहा है वर्ग में कितना अंतर आ रहा है वही H हो जाएगा। H कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ से वैल्यू पुट कर लूंगा कंप्लीटली। तो यहाँ से वैल्यू पुट अगर करता हूँ तो L की वैल्यू हो जाएगी 40 और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 7 और बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू और ये कितना हो जाएगा 8 और माइनस 7 माइनस 3 इंटू में 10। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक। तो 40 प्लस ये घट जाएगा कितना हो गया 1 और 16 माइनस 7 माइनस 3 और इंटू में कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ इसके अलावा। जो छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे कि अगर प्लस को प्लस से गुणा करूंगा तो प्लस आना है, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस आना है, लेकिन एक तरफ प्लस हुआ एक तरफ माइनस हुआ तो माइनस आएगा। ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आएगी। मतलब समान चिन्ह को अगर गुणा करूंगा तो हमेशा प्लस आना है और विपरीत चिन्ह को हमेशा गुणा करूंगा तो माइनस आना है। ये तो गुणा की होगी बात, लेकिन अब जोड़ने घटाने की होती है इनमें चीज अलग। ठीक है, जोड़ने घटाने वाला होता है इसमें अलग। तो देखते हैं अपन जोड़ने घटाने वाला। अगर दोनों जगह माइनस है, ठीक है, दोनों जगह अगर माइनस आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, सेम चिन्ह अगर दिख रहा है अपने को तो हमेशा जुड़ेगा। सेम चिन्ह आ रहा है तो हमेशा जुड़ना है, मतलब क्या होगा ऑलवेज एड होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा एड होगा। ठीक है, लेकिन एक जगह माइनस हो और एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा तो हमेशा क्या होगा ये घटेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, अगर गुणा करेंगे प्लस को सेम चिन्ह को तो प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन अगर सेम चिन्ह को जोड़ेंगे, सेम चिन्ह होंगे दोनों जगह और जोड़ना घटाना होगा तो जुड़ेगा, और अगर विपरीत चिन्ह होंगे घटेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं कि डोमिनेट कौन सा चिन्ह करता है कि आंसर किसका आना है। जिसकी बड़ी संख्या होगी आंसर उसी का आना है। या तो कंफर्म है कि दोनों माइनस के होंगे तो माइनस ही आना है, या दोनों प्लस के होंगे तो प्लस ही आना है। लेकिन अगर यहाँ बड़ी संख्या माइनस की होगी, घटेगा से वो तो कंफर्म है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की होगी तो आंसर माइनस का आएगा, बड़ी संख्या अगर प्लस की होगी तो आंसर प्लस का आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट आपको। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में काम आएंगे चीजें सारी, देखते हैं भाई। इसमें 40 हो गया प्लस 1 ऊपर ऐसे का ऐसे 16 माइनस जो 7 और 3 है दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 और माइनस का 10 आएगा, इंटू में 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखा 40 प्लस 1 अपन में ये दोनों तो घटेंगे, सीधा सीधा कितना जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा। इसको काटूंगा तो 5 बार, इसको काटूंगा तो 3 बार, 3 से इसको काटूंगा कितना कटेगा 1 पॉइंट और फिर 2 बच जाएगा 6 और 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 40 प्लस 1.33 इसका आंसर होने वाला है, जो कि कितना हो जाएगा 41.33 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 41.33 होने वाला है। आपको तीनों समझ में आ गया होगा, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों टाइप। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक तीनों प्रकार उसके, माध्यक के भी 3, माध्यक बहुलक के भी 3 और माध्यक के भी 3। ठीक है, मैंने आपको आज सारे रिवाइज भी करवा लिए,
ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं माध्यम में दो विधियां और होती है। मैंने आपको बताया था अभी कि माध्यम में दो विधियां और होती है। ठीक है, पहला तो होती है कल्पित, दूसरी होती है पग विचलन। ठीक है, पहली तो होती है कल्पित, दूसरी होती है पग विचलन। अब दोनों का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर इसमें वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और इसका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। दोनों के फॉर्मूले आपने देख लिए। यहाँ ए क्या होता है, यहाँ ए होता है कल्पित माध्य, जो अपन ने माना गया है। ठीक है, कल्पित माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा कल्पित माध्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं अपन। ठीक है, देखना नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन लेना ही ज्यादा बेटर रहेगा अपने पास। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं। नॉर्मल जो इसका विधि है, जो अपन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से करते हैं, वो अपन जब क्वेश्चन सारे सोल्व आउट करवाएंगे तब कर लेंगे। अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ ये नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखना इसी क्वेश्चन को अपन करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए अपन कर लेते हैं इसका सारणी सही बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी सारणी कंप्लीट कर लेता हूं पहले सही से। ठीक है, इसकी सारणी अपन बना लेते हैं पहले। ये तो हो जाएगा अपना वर्ग वाला कॉलम। इसको जो महिलाओं की संख्या ये है, इसको मैं वर्ग ही लिखूंगा, और दूसरा वाला आ जाएगा एफ। बात वही है कि इसके बाद अपना सबसे पहले निकालना होगा अपने को एक्स। तो एक्स वाली लाइन हो गई है। फिर क्या क्या निकालना होगा सब बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद निकलेगा अपना यू कैसे डी कैसे निकालते हैं वो। यहाँ एफ डी मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, एफ डी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जगह। और उसके बाद आने वाला है इधर, कंप्लीटली लाइन खींच देता हूँ एक साथ ही। ठीक है, और उसके बाद अपने को निकालना है यहाँ से जो डी यू निकलेगा वो किस टाइप से यू निकलेगा, और यहाँ आ जाएगा एफ डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ नाम लिख लेंगे सबके। और जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम अपन बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 कॉलम ये हो गए, और एक टोटल का कॉलम एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, ये 7 कॉलम अपने पास हो चुके हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को अपन यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद देखना अपन क्वेश्चन करते हैं नोट डाउन। ठीक है, अब देखना यहाँ से सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला जो है वो अपन यहाँ से देख लेते हैं। कल्पित का फॉर्मूला होता है, कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या तो ए चाहिए या डी चाहिए। अब वो अपन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर से। तो यहाँ तो आएगा वर्ग, और इस जगह आने वाला है एफ, तो वर्ग और एफ लिख लेता हूँ। 15 से 25, 25 से 35, 35 से कितना हो जाएगा 45, 45 से कितना हो जाएगा 55, यहाँ 55 से कितना हो जाएगा 65, और यहाँ 65 से कितना हो जाएगा 75, और यहाँ 75 से कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये सब लिख लिए अपन। क्वेश्चन तो देख लिए सीधे सीधे। 6 यहाँ है, 11 है, 7 है, 4 है, इस जगह पे 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना सिग्मा एफ तो अपने को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ सिग्मा एफ ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। सिग्मा एफ जो आएगा अपना वो आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, और 20 कितने ऊपर से जोड़ लेते चलो। ये हो गया 11 और 6 हो गया 17। ठीक है, 17 और 7 कितने हो गए 17 में 7 जोड़े तो ये हो जाएंगे 3 और 4 24 हो गए। 24 और 4 28, 29 30, 30 4 34 और 35 36 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार वापस कैलकुलेट कर लेना। 36 होंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 और 7 12
13 ये हो गए, 14 24 हो गए, 28 30 और सॉरी 35 ही है क्या, 1 मिनट, 11 और 6 17, 17 में 7 जोड़े तो हो गए कितने, 24, 24 28 28 32 32 सॉरी 32 और कितने 35 ही होंगे यहाँ पे, मुझे लगा 36 होनी चाहिए। ओके 35 कर लेते हैं, ठीक है 35 हो चुका है अपना यहाँ पे। इसके बाद देखना यहाँ तक अपन ने कर लिया। सबसे पहले अब इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अपन, ये जो होगा अब वो क्या निकालना है सबसे पहले यहाँ x निकालना पड़ेगा। सब आपको पता है x कैसे निकालते हैं, वर्ग के जो मतलब लोवेस्ट लिमिट है उसमें हाईएस्ट लिमिट जोड़ के 2 का भाग देना है, मतलब 15 में 25 जोड़ के 2 का भाग देना है। 15 और 25 कितने होते हैं, 15 और 25 40 होंगे, और यहाँ कितना 40 सॉरी 15 और 25 है, 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40 ही होंगे, 40 होके कितने हो जाएंगे आपका आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ ये कितने हो जाएंगे 30 और ये 35 और 25 हो जाएंगे 60, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 70 और इसका आ जाएगा 80। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके अंदर अपने को एक कल्पित माध्यम मानना है जो कि बीच वाली संख्या लेंगे। यहाँ बीच वाली संख्या तो होगी कितनी 50, तो यहाँ कल्पित माध्यम कितना हो गया 50। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसमें, यहाँ तो संख्याएं जो थी वो अपने को विषम दिख रही है तो बीच वाला मान लिया, लेकिन अगर सम दिखता है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने को सम दिखता है उसके अंदर भी बीच की जो 2 संख्या होगी उसी में से कोई सा भी एक मान सकते हैं, दोनों में आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके बाद अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डी की रिक्वायरमेंट है, तो डी कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे डी का फॉर्मूला होता है, डी जो निकालना आता है वो होता है x माइनस ए होता है, और a यहाँ पे क्या है कल्पित माध्य है, और x माइनस ए यहाँ हो जाएगा, x ये वाला हो जाएगा और कल्पित माध्य 50 इसमें से घटाते चलेंगे। तो अब यहाँ 20 में से 50 गए, 20 माइनस 50 करूंगा तो 20 में से अगर 50 गया तो ये मतलब बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर माइनस में आना है यहाँ पे, और कितना आ जाएगा माइनस का 30, यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, तो 50 में से 50 गए तो 0, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 20 और यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, अब एक्स डी पी निकल गया, अब क्या निकाल लेते हैं अपन एफ डी निकाल लेते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ डी अपने को रिक्वायरमेंट है। यहाँ से इसको अगर करूंगा गुणा तो कितना हो गया है माइनस 180 हो गया, 6 3 18 हो गया माइनस 180, ये कितना हो गया 220 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 70, ये हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 40, इसको भी 40 और ये कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे निकालना है मेरे को सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी अगर कैलकुलेट करता हूँ तो पहले नेगेटिव वाले को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, तो कितना हो गया 200 300 400, ये हो गया माइनस का 470। अब नीचे वाली संख्या कितनी 4 4 8 और 8 3 कितने हो गए 11, मतलब 110 हो गए। अब 110 प्लस के हैं तो दोनों घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 360। लेकिन ये संख्या आनी किसकी है, माइनस की आनी है। क्यों आनी माइनस की, आपको पता है इस चीज का, क्योंकि बड़ी संख्या है किसकी है माइनस की है, मतलब माइनस डोमिनेट करेगा तो 360 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, 360 हो गया। अब अपने को देखना है फॉर्मूले में मान रखता हूँ, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, अब आगे जो कॉलम बचे हैं वो अपने पग विचलन के लिए बचे, तो मैं कल्पित के लिए तो आपको इतना सा ही करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही आपको करना है। ठीक है, कल्पित माध्य उसमें ये जो कुछ कॉलम में 2 कॉलम ऑलरेडी दिए गए थे, 3 कॉलम आपको बनाने हैं, बाकी जो पग विचलन उसमें क्या क्या बना रहेगा मैं आपको मार्क करके बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ए का मान रखो वो है 50, इसके बाद एफ यू हमेशा मान जो रखना है वो कोष्टक में रखना होता है, जब नेगेटिव का होता है तो खासतौर से ध्यान रखें। 360 अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया 35। ठीक है, अपोन में 35 आ चुका है। इसके बाद देख 50 प्लस इनको मैं काट लेता हूं, अगर 5 से 7 बार कट जाएगा, ये 5 से कितने बार कटेगा 5 7 35 और 5 दूना 10 72 बार। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस 72/7 यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद 50 ऐसे का ऐसे, और यहाँ प्लस और माइनस क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस और माइनस जब आता है तो वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 72/7 है, अगर इसको काट लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट। अब कितने बचे, 2 बचेगा, 2 से 20 हो गए, कितनी बार, 7 दूना 14। अब कितने बच गए, 60, तो 7 8 56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, जो इस जगह वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10.28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.28। अगर इसको घटाऊंगा इसमें से तो ये बचेगा पॉइंट, और इधर आ जाएगा 27, और इधर आ जाएगा 39। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 39.27। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि माध्यक चाहे आप नॉर्मल विधि से निकालो, चाहे कल्पित से निकालो, चाहे पग विचलन से निकालो, लेकिन इसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि जब आपको पग कल्पित विधि करनी है उसके लिए यहां से लेके यहां तक करना जरूरी होगा, और पग विचलन करने के लिए जो हम विधि करेंगे उसके लिए वर्ग भी लिखना जरूरी है, एफ भी लिखना जरूरी है, एक्स भी लिखना जरूरी है, और ये भी लिखना जरूरी है। अब देखते हैं यू कैसे निकाला जाता है वहां पे। तो देखते हैं यू जो निकाला जाता है वो निकलेगा d माइनस ए, सॉरी यहां पे निकलेगा x माइनस ए अपॉन में h। ठीक है, और अगर इसको चाहे तो अपन d बाई एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये d होता है, और बाई एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह अब एफ डी मेरे को क्या निकालना है, सॉरी u निकालना है। तो u निकालने के लिए इसकी जगह फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस ए अपॉन में h, या फिर d अपॉन में h। और h यहाँ पे क्या है, h आप जानते हो कि वर्ग के बीच का अंतर ही h होता है, तो 10 है h बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे h बराबर, यहाँ पे पग विचलन है, पग विचलन। ठीक है, पग विचलन हो जाएगी। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, जो कि होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, a का मान अपने को पता है 50 है, प्लस एफ यू और f का मान निकालना है, f का मान अपने पास 35 है ऑलरेडी, h का मान कितना है, अंतर 10 आ रहा है, तो h का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, h यहाँ लिख लेता हूँ, h बराबर कितना होगा, 10 होगा, याद रखना। ठीक है, h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 10 होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद देखना अपन को एफ यू निकालना है। एफ यू निकालने के लिए सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा। यू कैसे निकलेगा, डिवाइड करना है केवल h का, और h कितना है, 10, d में डिवाइड करना है h का, तो d में x माइनस ए करूंगा तो भी 30 आएगा, 30/10 कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -1, 0 1 2, और ये हो जाएगा 3। अब मेरे को क्या करना है, एफ यू का मल्टीप्लाई करना है। एफ को यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -18। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो -22। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -7। यहाँ 0 होना है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर मैं सिग्मा एफ यू निकालता हूं तो ये कितना आएगा, ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो कितने हो गए, ये 47 हो जाएंगे, सेम इसी की तरह हो जाएगा, 47 ये हो गया, और नीचे वाले को जोड़ूंगा तो प्लस का 11, ये माइनस का होगा, तो यहाँ क्या आ गया 36, वो भी किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का 36 मेरे पास आ चुका है। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, माइनस का 36 यहाँ हो जाएगा, सेम 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 से काटूंगा 2 बार। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा, 50 और माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 72/7 हो गया। 72/7 को अभी थोड़ी देर पहले अपन ने काटा है, ये कितना हो जाएगा, 10.28, और 50 में से अगर 10.28 घटाते हैं तो वो आ जाएगा 39.72। ठीक है, समझ में आ गया। पग विचलन में भी सेम आंसर आया और कल्पित में भी सेम आंसर आया। अगर इसको नॉर्मल विधि से भी अपन करते हैं तो सेम आंसर आएगा। अब एक चीज मैंने आपको बता दी है कि अगर मेरे को कौन सी विधि करनी होगी, मेरे को यहां से नीचे विजिबल होगा ना, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब देखना, मैंने आपको बताया था कि पग विचलन के लिए, सॉरी कल्पित के लिए कौन कौन सा करना पड़ेगा, यहां से लेके ये तो जाएगा कल्पित के लिए,
और पग विचलन के लिए कौन कौन सा करना पड़ेगा, वर्ग, एफ एक्स और सीधा फिर यू वाला है और यू वाई निकाल लो, और चाहो तो ऑप्शनल डी वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है वो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट सारे अपने खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक, गणित का एक पेपर उसमें 100 अंक में से टेस्ट लिया गया है। तो विद्यार्थियों की अंक आ रहे, तो इसका माध्य निकालना है। तो अपन इसको इसी टाइप से आरडी रहने देते हैं, वापस पूरी सारणी बनानी पड़ेगी। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये एक्स दे रखा है, ये एफ दे रखा है। अब मैं नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा सारणी बना देता हूं इसकी। ठीक है, तो नीचे एक्स्ट्रा सारणी बना देता हूं, जो कि अपना क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो आपको आप सब लोगों को पता है, वो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स होता है। ठीक है, आप सबको पता है ये फॉर्मूला। तो देखना है, यहाँ पे नॉर्मल पेंसिल से कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं अब इसके अंदर आगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे अपन, सिग्मा मतलब एफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो नॉर्मल वाली विधि है मैंने आपको बता रखी है। नॉर्मल वाली विधि में कैसे करते हैं, तो यहाँ निकालूंगा मैं क्या, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तरह 9 1 10 108 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 150। ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1 हासिल, 5 दूना 10 और 1 11। ये कितना हो जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा 280। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, यहाँ कितना हो जाएगा 80, यहाँ कितना हो जाएगा 80 दूना 176 हो जाएगा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 तेरी 27। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 95। अब सबको जोड़ना है आपको। ठीक है, यहां से अगर अपन इन सबको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ अपने पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्य का। ठीक है, मेरे माध्य का फॉर्मूला हो चुका है अपने पास। ठीक है, देखना आगे करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। इनको जोड़ लेता हूं पहले, इनको जोड़ते हैं अपन। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस जगह पे 8 और 2 कितने हो गए, 8 9 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 6 18, 18 और 6 हो गए 24, और 24 और ये हो गए कितने 39। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स यहाँ से क्या आ रहा है 9 पीछे आ रहा है, 3 हासिल हो गए, तो 9 7 ये हो गए, जोड़ लिया 7 2 65, और ये हो जाएगा अपने पास कितना 7। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये 7 आ जाएगा, 1 7 7 यहाँ आ जाएगा। अब अगर x को जोड़ेंगे अपन, सिग्मा एफ को जोड़ना है अपने को, सिग्मा एफ अपने को ऑलरेडी दे रखा है कि विद्यार्थी कितने हैं 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब वैल्यू पुट करो सीधा सीधा, 7 ये अपॉन में 30। अब 3 का भाग इसमें चला जाएगा, तो कितना हो गया 3 5 15, 3 नाम 27, 3 तराई 9, यहाँ से कितना आ गया 59.3, क्योंकि 10 से तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 59.3 यहाँ अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड जो एग्जाम्पल था उसको नॉर्मल विधि से भी आप कर सकते हो उसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं करके दिखा दूंगा आपको नॉर्मल विधि से। इसको भी करना चाहो तो आप एक बार घर पे ट्राई करना इस चीज को। ठीक है, अगला देखना उदाहरण नंबर, इसको करके बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब देखना है यहाँ नॉर्मल विधि से इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना लेता हूं मैं। तो आप इसको सारणी को चाहो तो खड़ी भी कर सकते हो, खड़ी बनाना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, इस वजह से मैं इस टाइप से बना रहा हूँ इसको। ठीक है, देखना इस टाइप से ही कर लेते हैं मैं इसको, बाकी जरूरत पड़ेगी वहां अपन खड़ा भी कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या बनाना होता है, सबसे पहले जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, एक्स बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 60 और 20 कितने हो गए 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40।
यहाँ कितना आ जाएगा 160 और इसका आधा 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसके अंदर अंतर अंतर अलग अलग दे रखा है, चलो कोई बात नहीं है। कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया, 40 हो गया, ये कितना हो गया 80, और यहाँ से हो जाएगा 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा 125, यहाँ से कितना हो जाएगा 200, 300, 400, यहाँ हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 300, 200, 500, 600, 600 का आधा हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 800, 800 का आधा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा। अब निकालना है मेरे को fx, और ये तो x मतलब सॉरी वर्ग होता है और ये f होता है। fx निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 7 चौक 28, 280, इसको करूंगा तो कितना हो गया 40, 400, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, तो कितना हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 16 पंजो 80, 8 80 का 16 32 और 8 40 हो गए, 16 एकम 16 और ये हो गए 20, मतलब 2000 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया आ गई, कोई बात नहीं है, बट ठीक है। ये हो गया 2400, ये कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो गया 1200। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं अपन। सिग्मा एफ एक्स जो निकलेगा वो किस टाइप से निकलेगा, इनको जोड़ना है, जोड़ लेते कितना हो जाएगा 12 और 6 हो गया 18, 18 मतलब ये 24 है, 24 और 6 तो हो जाएगा 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 10 60, 60 66 हो गया 66 और 67 68, ये हो जाएगा 6880। अब यहाँ पे इसका मान गया 6880। अब जो एफ है सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 10 20, 10 30, 30 और 10 40, और ये हो जाएगा 45। कितना हो गया सिग्मा एफ एक्स 45 हो गया। ये 9 से कट सकता है क्या, 16 8 2 16 और ये हो जाएगा, चलो 5 से काटते हैं, 5 नाम 45, ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, और इधर कितना बचेगा 18 हो गए, 5 3 15, 16 17 18 38 हो गए, 5 7 35, 3 बचे और 6 बार में अपॉन में 9 आएगा। 9 से काट लेते हैं सीधा सीधा इसको, कितनी बार में कट जाएगा 9 से, 9 से अपने पास में कट जाएगा 1 मिनट, इसको कर लेते हैं आगे। ठीक है, 9 से काट लेते हैं इसको, 9 एकम 9। अब यहाँ कितना बचा है, 4 बच चुका है, 47 हो गए, तो 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 2 बच्चे कितने हो गए 26, तो 9 चौक नहीं सॉरी 9 चौक क्या था यहाँ, तो जाएगा कितना 9 दूना 18, 26 18 कितने बच गए 6 2 8 बच गए, 8 जैसे बच्चे 80 हो गए, तो 9 8 72 हो गए। ठीक है, 9 8 72 हो गए, 72 होते कितने बचे 8 8 बच गए, और यहाँ पे 80 हो जाए, मतलब 8 बचे तो 80 हो जाएगा, ये 152.88 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है आप इनको रिवाइज कर दे रहे ना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। यहाँ भी अपने को क्या दे रखा है, तो वर्ग, और ये दे रखा है एफ। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले सारणी बनाएंगे अपन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सारणी को नीचे। यहाँ अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले जैसे ही वर्ग दे दे और माध्य निकालना हो, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसके अंदर एक्स निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक्स निकालेंगे, फिर एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, एक्स निकालूंगा, तो एक्स निकाल लेता हूँ इस जगह पे। ठीक है, चलो नीचे ही देख लेते हैं, एक्स निकालूंगा इस जगह पे। ठीक है, थोड़ी लाइनें टेढ़ी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। अब एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22 और 33 39 यहाँ आ जाएगा। अब क्या निकालना है, एक तो सिग्मा एफ निकालना है, जो कि सिग्मा एफ तो अपने पास ऑलरेडी 20 दे रखा है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है 20 घर है, घरों की संख्या का योग ऑलरेडी दे रखा है। अब अपने को निकालना है क्या है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है। जो सिग्मा एफ एक्स है उनको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 5 से 5 10 और 4 14 हो गए, 14 और 6 20, 20 और 5 25 और 1 26 हो गए, 6 2 हासिल हो चुका है, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो चुके हैं, 10 और 2 हासिल किए थे वो हो गए 12 और 3 15 हो गए। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे 156 हो गए। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 156 अपॉन में 20, इसको काटूंगा 7 बार और ये कितना हो जाएगा 8 बार हो जाएगा, 2 8 16 होता है ना, 2 8 16। अब यहाँ से आंसर कितना आ गया 7.8 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो जो सारे पढ़े, ठीक है, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, यहाँ से पग विचलन अपन ने किया, कल्पित विधि की अपन ने, और यहाँ से कल्पित और पग विचलन का भी हमने कुछ देखा, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट सीखा, बहुलक देखा हमने आज। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया है। इसके बाद हमारी पूरी बड़ी फाइल है, देखना इस सारी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे मिल जाएगा, और सीधा जाके आप लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, वहां आपके पीडीएफ क्लास के बाद ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। जुड़े रहिए इससे मेरे साथ, और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास से जुड़ सके, पढ़ सके और इसका फायदा उठा सके। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और इनका रिवाइज करते रहिए, और जो लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है प्रायिकता, उसको तो इस टाइप से कर लीजिए कि आपको एग्जाम के टाइम पे केवल एक बार पेज पलटने हो हल्के से, बाकी उसमें कुछ भी नहीं करना हो। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस है उनको और सारे चैप्टर्स को करते रहिए साथ में साथ। हम पूरे एग्जाम से पहले अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहिए ऐसे ही, लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही क्लास आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।